जय श्री कृष्ण। यस। आप ये मंदिर के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या थोड़ा? ये कैसे, ये पंचगंगा मंदिर है। हाँ हाँ। यहाँ से कैसा पांचों रिवरों का जन्म स्थान, कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री, गायत्री, ये ऐसे 5 रिवर है। टोटल वैसे 7 रिवर है, उसमें से 2 रिवर गुप्त है, सरस्वती और भगीरथी। भगीरथी 12 साल के बाद आती है। नासिक का जब कुंभ मेला रहता है उस टाइम पे भगीरथी आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा है। और सरस्वती 60 साल के बाद, 60 साल के बाद यहाँ पे आ जाती है। अभी जो कुंभ मेला हुआ वही सेम वही होगा? नहीं, थोड़ा सा वो अलग सा। हाँ, वो अभी इसका प्रयागराज का हो गया ना। हाँ, प्रयागराज का हुआ। अभी ये कैसा है कि ये नासिक का कुंभ मेला है उस टाइम पे। तो कैसा है कि यहाँ पे जो भगीरथी आती है ये 12 साल के बाद आती है। तो यहाँ से स्टार्टिंग स्पॉट है सबका। यहाँ से सर ये 12 साल का जो कुंभ मेला होता बोल के बोला ना। हाँ। तो कुंभ मेला किधर होगा? नासिक में होता है। नासिक में। और ये दूसरा गंग बोला ना उसका, वो सरस्वती, वो 60 साल के 60 साल के बाद आती है। वो कुंभ मेला किधर होगा? वो यहाँ पे ही होता है, महाबलेश्वर में हो जाता है। महाबलेश्वर। अभी 2034 में आ जाएंगे। अभी वो 2024 में 34 34 34। हाँ। तो ये यहाँ का से कैसा है कि बाहर से आ गए तो पहला कुंड लगता है अपने को, विष्णु कुंड लगता है। विष्णु कुंड से फिर क्या होता है, उधर हाथ पाँव धो के फ्रेश होके फिर ब्रह्म कुंड पे जाने का है। ब्रह्म कुंड से वो चरणामृत पीने का है। ये गंगा जल है 5 रिवरों का, वो पी के फिर यहाँ से फिर विट्ठल और ब्रह्मदेवों की मूर्ति है। और उसके बाद है शिव और पार्वती की, वो शिवलिंग है छोटे छोटे, वो देखने जैसा है। तुम लोग आएंगे तो यहाँ से, वो यहाँ पे आके देखने के बाद ही पता चलेगा। हम तो सब कुछ बोलने वाले हैं ऐसा है वैसा है, तुम खुद आएंगे तभी पता चलेगा। लोग कोई बोलता है नीचे पाइपलाइन है सब कुछ है, तो यहाँ पे आके तुम खुद देखेंगे तो खुद महसूस करेंगे। और कैसा है, यहाँ पे 120 किलोमीटर पूरा जंगल एरिया है। 120 किलोमीटर बोले तो जंगल एरिया, तो मतलब जो यहाँ पे पेड़ पौधे जो 85% वो पेड़ पौधे जो आयुर्वेदिक है, तो उसके जड़ों से जो जल निकलता है वही है 5 रिवरों का निकलता है। वो पूरा स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा। हाँ, स्टार्टिंग स्पॉट यहाँ से जन्म स्थान। ये साउथ आंध्रा कर्नाटक पे जाने वाली जो रिवर है कृष्णा रिवर, यहाँ से मेन रिवर है यहाँ से। तो यहाँ से इसका जन्म स्थान है, मतलब 5 रिवरों का जन्म स्थान यहीं से स्टार्टिंग है। ऐसा है। फिर उसके बाद में कैसा है कि अभी एक एक स्टेप देखेंगे तुम्हारे को तभी पता चलेगा। मैं ऐसा बोल के आके तुम्हारे को इधर ऐसा है वैसा है करके कुछ ये नहीं है। इंटीमेशन मैं बोलेगा वैसा है ऐसा कुछ नहीं, तुम आके फिर खुद देखेंगे तो भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा जो भी हो। हाँ, वो अच्छा होगा। भगवान का पास में आके करे तो वो अच्छा होगा ना। वो अच्छा। कैसा है कि हम लोग इधर से ऐसा करेंगे उधर से वैसा करेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे तभी पता चलेगा। ये जल पीने के बाद खुद को, यहाँ पे आएंगे जो आएगा यहाँ पे उसको पीने के बाद महसूस होगा कि मतलब 1 2 4 मतलब 200 ml का ग्लास तुम लोग पानी का पिएंगे तो भी तुम्हारे को महसूस हो जाएगा इतना ठंडा है, प्योर वाटर है। वो बिस्लरी से भी तुम्हारे बेहतर है, बेटर हो जाएगा। बेटर हो जाएगा। और एक मैं देखा था सब लोग पूरा गांव वाले लोग पूरा आके पानी भर के लेके जा रहा, वो क्या है ऐसे? यहाँ पे कैसे हम लोग सुबह और शाम 2 टाइम, सुबह नाश्ता जो खाना जो हम लोग बनाते इसी पानी में से हम लोग बनाते। हाँ। तो और शाम के टाइम पे भी वैसे सेम पोजीशन है कि वैसे ही बनाते। ऐसे
कि इसके बिना तो हमारा यहाँ पे नॉर्मली कम से कम 10 लोगों के इधर तो फ्रिज रहेगा, नहीं तो बाकी के इधर के फ्रिज नहीं है। ये मिनरल वाटर यही किससे चलता ही है। हर साल में 365 डेज पूरा कूल रहेगा ना पानी? कूल रहेगा, पूरा कूल पानी रहेगा। कभी भी आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, दोपहर को आओ, जितना तुम्हारे को प्यास है उतना तुम्हारी प्यास बुझेगी, उतना पानी यहाँ पे मिल जाता है। ऐसा है, 365 डेज पानी रहेगा। हाँ। तो पूरा ये गंगा जल, सॉरी ये कृष्णा जल बोल के बोल रहा ना अभी ये पांचों रिवर का बोल रहा ना? कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री और गायत्री, ये पांचों रिवरों का है। ये 5 रिवर पूरा जाके किधर किधर डिवाइड हो जाएगा? वैसा कैसा था, वो पहला जो कुंड है वो ब्रह्म कुंड से, अभी ये कुंड ब्रह्म कुंड होगा ना ऊपर वाला ब्रह्म कुंड, जो गाय first के मुंह से जो पानी गिरता है वो ब्रह्म कुंड है। ये दूसरा है विष्णु कुंड है, और तीसरा है मोक्ष कुंड, जहाँ से अपने गाड़ी पार्क की है। गाड़ी पार्क करने के बाद कृष्णाबाई टेम्पल करके वहाँ पे वो मोक्ष कुंड है। ऐसा है, पूरा वहाँ से पूरा पानी यहाँ से कैसा है कि ये ब्रह्म कुंड से विष्णु कुंड से फिर मोक्ष कुंड पे वो चला जाता है पानी। मोक्ष कुंड से पूरा नदी के किनारे पूरा चले जाएगा। ऐसा है कि मोक्ष कुंड से डिवाइड हो जाता है। जैसे अपन लोग मोक्ष के लिए गए तो वहाँ से अपन किधर जाएंगे, डिवाइड होंगे, वो किसी को पता नहीं। वो रिवर को भी वैसा ही, तो यहाँ से इधर गई, पूरब के तरफ 3 गई है, पश्चिम की तरफ 2 गई है। पश्चिम की तरफ आपने गई है सावित्री और गायत्री, ये 2 रिवर उस तरफ गई है। और मेन इधर से डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। और काली कृष्णा नदी तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बोला था ना? बाकी रिवर्स कैसा होगा? बाकी रिवर्स वो कृष्णा रिवर को मिलने के लिए 32 रिवर्स आ जाते हैं बीच में जहाँ से जिसको जो नदियाँ मिलती है, भीमा नदी, अमरजा, संगम, माँ, पंचगंगा, वो रिवर, वो ऐसा मिलते वो उधर तक जाते समय लास्ट एंड तक उसको 32 रिवर्स मिलने के लिए आ जाते हैं। ओके। समुद्र में मिलने के टाइम पूरा 32 रिवर्स ऐड हो जाता है उसके लिए। ऐसा है। तो ये पूरा टेम्पल का हिस्ट्री कुछ बोल सकते हैं टेम्पल का? ये भी कैसा है कि ये पांडवकालीन मंदिर है, ये 4500 साल पुराना है। ये उन्हीं ने बनाया हुआ है। ऐसा है, जो हम कहते बुजुर्ग कहते, उन्होंने कह दिया कि ऐसे ऐसे वो पांडवकालीन है, तो हाँ बोलो पांडवकालीन ही है। और ये बहुत सारे ये सब कुछ किए है कि लोगों ने आके यहाँ पे ये मेंटेनेंस करवाने के लिए भी बहुत सारे है। मेंटेनेंस करवा सकते हैं, चाहिए कुछ करवा सकते हैं, मतलब हर एक सबका अलग अलग नज़रिया है, देखने का भी अलग अलग है। और यहाँ से लेफ़्ट साइड से तुम लोग जाएंगे तो ब्रह्मा जी की मूर्ति तुम्हारे को देखने को मिलेगी, और विट्ठल और रुक्मिणी की मिलेगी, और 2 शिवलिंग दिखाई देंगे तुम्हारे को, शिव और पार्वती के, वो शिवलिंग है वो दिखाई देंगे। उसके बाद में वो नदियाँ तुम्हारे को दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। पहला नदी दिखेगा आपको सरस्वती दिखेगा, उसके बाद में गायत्री दिखेगा, और उसके बाद में सावित्री, उसके बाद में कोयना, फिर वेन्ना, फिर उसके बाद में कृष्णा, और लास्ट में भागीरथी। भागीरथी का कैसा है, भागीरथी गंगा, गंगा ही भागीरथी है। ऐसा है यहाँ पे। कितना पुरानी टेम्पल हो? वही तो बोल रहा हूँ, पांडवकालीन है। मतलब 4500 साल पुराना बोलते हैं लोग। तो यही तो अभी तो हम भी बोलेंगे 4500 साल पुराने है। हमारे दादा परदादा यही बोलते थे, इसकी वजह से हम भी बोल सकते कि 4500 साल पुराने। अभी तो ये महाबलेश्वर टेम्पल बोल के बोल रहा हूँ ना, मैं दर्शन भी कर दिया भगवान का, शिव जी का, और उसका लिंग भी थोड़ा अलग दिख रहा। उसमें कुछ क्या है वो? ये स्वयंभू शिवलिंग है। जैसे अपन गले में रुद्राक्ष पहनते वैसा शिवलिंग है, और उसके जैसे रुद्राक्ष में छोटे छोटे बीच में गड्ढे रहते, तो वैसे शिवलिंग में है। वो यहाँ से जो पानी गिरता है वो वहाँ पे साक्षात्कार बन जाता है। ओहो। 5 रिवरों का यहाँ से जो पानी नीचे यहाँ पे गिरता है तो सीधा उधर ही जाता है। ऐसा है, छोटे छोटे जो दिखाई देंगे आपको, उधर से पानी आ रहा, लिंग के अंदर से पूरा पानी आ रहा, मैं भी देखा था। तो वही तो यहाँ से जो साक्षात्कार होता है ये 5 रिवरों का है। अभी कैसा है, उधर का जो खाना जो भगवान को भोग चढ़ाने का रहेगा, तो यहाँ से पानी जब जाएगा तभी वहाँ पे भोग चढ़ेगा, नहीं तो फिर वो भोग नहीं होता चढ़ाने। ऐसा है। ओके। तो उधर भी हर टाइम पूरा पानी आते रहता है उधर भी? हाँ, उधर हर समय पानी चालू रहता है। ओके।
अभी कैसा है कि उधर से यहाँ से ऐसा जाके फिर वहाँ से कि यहाँ पे क्यों हाथ पाँव धोने का, ब्रह्म कुंड में क्यों नहीं धोने का, वो गंगा जल है वो उसको पीने का, जो गाय के मुंह से पानी जो गिरता है वो पीने का रहता है। लोगों को हर बार लोगों को समझ में नहीं आता है उधर क्यों नहीं धोने का। वो सुबह कैसा रहता है कि मॉर्निंग में 6 बजे से पहला वो उधर सब कुछ कर सकते हैं तुम लोग। हाँ। तो ये कैसे होते हैं, सावन महीने में आएंगे तो ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए है। हाँ, एक महीना, एक महीना पूरा एक रहता है। महीना। और महाशिवरात्रि को कैसा रहता है, समय समय का हिसाब रहता है कि महाशिवरात्रि को भी रहता है, मतलब रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 बजे तक हम लोग स्नान कर सकते हैं। हाँ, उसी टाइम पे स्नान करके पूरा माँ जी का, शिवाजी महाराज का पूरा दर्शन करने के लिए वो जा सकते हैं। यहाँ से ये करने के बाद ये पंचगंगा पहला मंदिर करने का क्यों कि यहाँ से हाथ पाँव धो के फ्रेश होके फिर शिव जी के मंदिर पे जाने का अपने को। हाँ, वही कोई नया आने वाला जाता पूरा डायरेक्ट शिवजी मंदिर में घुस जाएगा। तो ऐसा उसका प्रोसेस क्या होगा, पहले क्या करना, क्या किधर शिवजी के दर्शन के लिए कैसे करना? ये पंचगंगा मंदिर पे आने का, उधर से इधर से हाथ पाँव धो के फ्रेश होके फिर उधर नल भी लगाए हुए शिव जी के मंदिर के बाहर, उधर भी वो कर सकते, उधर भी हाथ पाँव धो के फिर अंदर जा सकते दर्शन करने के लिए। उनके लिए सबसे बेस्ट है कि जितना जो अपन है यहाँ से जो चीज़ें लेके जाने की वो अच्छे लेके जाने की चीज़ें यहाँ से। ऐसा है, बुरा कुछ भी लेके जाने का नहीं यहाँ से। सच है। ऐसा ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये 27 नक्षत्र बोले जाते हैं, ऊपर टॉप पे श्री कृष्ण के भगवान के ऊपर से ये 27 नक्षत्र है। और जो गैया है वो 9 है, ये 9 ग्रह है, 9 ग्रह। और उसके श्री कृष्ण के चरणों के बीच में जो है ये कली खड़ा हुआ है। और ये सत्यभामा और रुक्मिणी, उनको दोनों ही पत्नियाँ। ये गणेश जी है, ये छोटी दिखाई दे रही मूर्ति ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ये विट्ठल और ये रुक्मिणी, ये शिव और ये पार्वती है। यहाँ पे जो रिवर है ये सरस्वती रिवर, ये 60 साल के बाद आती है, 60 साल के बाद आती है।